गुड मॉर्निंग गाइस। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आज हम स्टडी करते हैं अपने प्रेपोजिशन के टॉपिक का पार्ट सेकंड की। प्रेपोजिशन हमने पढ़ा था कल। प्रीपोजिशन के हमने ग्रुपिंग की है, उसकी पूल्स बनाए हैं। पूल्स के अकॉर्डिंग हमने पहला पूल लिया था। उसमें हमारे जो प्रेपोजिशंस थे वो थे इन, इनटू, विद इन। और अब हम लेते हैं इसके सेकंड पूल की बात करते हैं। ये है पूल बी। इसमें आपके जो प्रेपोजिशंस रहेंगे, एक ही ग्रुप की बात कर रहे हैं हम। एट, ऑन, अपॉन, अबव, ओवर, अप, ऑन टू। राइट, 1 2 3 4 5 6 7। ये जो 7 प्रपोजिशन हैं, ये सारे के सारे एक ही ग्रुप से बिलोंग करते हैं, क्योंकि इन सब का जो मीनिंग है वो होता है या तो पर, या फिर इनका मीनिंग होता है ऊपर। क्लियर? इसलिए अलग अलग सिचुएशन के अकॉर्डिंग अलग अलग जो सेंटेंस की फंक्शनिंग रहेगी, वहाँ पे सब्जेक्ट की फंक्शनिंग रहेगी, वहाँ पे नाउन का जो फंक्शन रहेगा, जो प्रोनाउन का फंक्शन रहेगा, जो वर्ब का फंक्शन रहेगा, उसके अकॉर्डिंग इनका अलग अलग यूज़ होगा, मगर इन सब का जो मीनिंग है वो सेम है। ए पूल में हमने क्या लिया था, एक बार रिवाइज करवा देता हूँ मैं आपको। इन, इनटू एंड विद इन। विद इन जो है वो विद प्लस इन से मिलकर बना है, बट इन सभी का मीनिंग क्या था? में या अंदर। जब हमने इसके यूजेस पढ़े तो इसके यूजेस जो थे वो डिफरेंट डिफरेंट यूजेस थे। राइट, अब हम बात करते हैं ग्रुप बी की। ग्रुप बी में सबसे पहले हम लेते हैं एट। स्टडी करते हैं एट की। देखिए, लेट्स स्टार्ट। तो शुरू करते हैं नंबर 1 एट से। एट का वही मीनिंग है, पर या ऊपर। सबसे पहला इसका यूज़ देखते हैं, बिफोर स्मॉल प्लेसेस। बिफोर स्मॉल प्लेसेस, जो छोटे छोटे स्थान होते हैं उनसे पहले एट का यूज़ किया जाता है। और जो बड़े प्लेस होते हैं, उन बड़े प्लेसेस से पहले हम इन का यूज़ करते हैं। जैसे ही लिव्स एट विराटनगर इन जयपुर। इन जयपुर, वो जयपुर में कहाँ पे रहता है? विराटनगर पे रहता है। इट मीन्स कि विराटनगर एक छोटा है, बहुत छोटा वहाँ का कॉलोनी है, उसमें वो रहता है। कहाँ रहता है? जयपुर में। तो बड़ी सिटी जो है उससे पहले, या बड़ा टाउन है उससे पहले इन आएगा, और छोटे से पहले क्या आएगा? एट आएगा। तो ये चीज़ आपके क्लियर होती है। अब इसका दूसरा यूज़ देखिए, बिफोर एग्जैक्ट, एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ टाइम। एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ टाइम से पहले इसका यूज़ करते हैं। जैसे आई रीच्ड देयर एट 7:30 PM, कि मैं वहाँ पे कितने बजे पहुँचा? 7:30 बजे वहाँ पे पहुँचा। तो ये क्या है? एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ टाइम है, टाइम का बिल्कुल सही सटीक समय है। जैसे आर स्कूल opens 8 o'clock, 8 o'clock ऐसे भी कहा जा सकता है। 8 AM इन द मॉर्निंग भी कहा जा सकता है, या 8 o'clock इन द मॉर्निंग भी कहा जा सकता है। राइट, ये जो एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ टाइम है, इससे पहले इसका यूज़ किया जाता है। इसी तरह से देखिए, एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ टाइम की ही यदि हम बात करें तो फिर मैं ये भी कह सकता हूँ कि जो डे टाइमिंग है, डे टाइमिंग्स मतलब दिन के जो पॉइंट ऑफ, छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है, याद रखने वाली। जैसे देखिए, एट नाइट, 8 डाउन
डाउन का मतलब क्या है, सुबह का समय, एट नाइट, एट डाउन, एट मॉर्निंग, एट इवनिंग, बहुत सारी चीज़ें, राइट। अब इसी जगह सेम इन्हीं के साथ में इन का यूज़ भी होता है। किसका यूज़ होता है, इन का यूज़ भी होता है, लेकिन डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे कि एट आएगा इन आएगा, डिफ्रेंशिएट ऐसे करेंगे एट इन द नाइट, इन द नाइट, ध्यान से देखें, इन द मॉर्निंग, इन द मॉर्निंग। फ़र्क क्या नज़र आ रहा है, फ़र्क क्या नज़र आ रहा है दोनों में। यदि नाइट, मॉर्निंग, डे, इससे पहले दे लगा हो, इनसे पहले क्या लगा हो, दे लगा हो, तो आर्टिकल हमेशा इन आएगा। क्या आर्टिकल आएगा, इन आर्टिकल आएगा। बट यदि कोई भी आर्टिकल नहीं आ रहा है तो फिर आप किसका यूज़ करते हैं, प्रपोजिशन एट का यूज़ करते हैं। क्लियर है। अब देखिए इसका यूज़ नंबर 3, टू शो एज। एज को दर्शाने के लिए भी किसका यूज़ करते हैं, हम एट का यूज़ करते हैं। जैसे मधु got married at 23। मधु ने कब शादी की, जब वो कितने साल की थी, 23 ईयर्स की थी, तब उसने शादी की। इसी तरह से he is at his 60, at his 60, वो अपने 60 के दशक में चल रहा है, मतलब उसकी 60 का जो दौर है वो उसका चल रहा है। तो ये एज फैक्टर है। कौन सा फैक्टर है, एज फैक्टर है। इसके लिए भी हम किस आर्टिकल किस प्रेपोजिशन का यूज़ करते हैं, एट का यूज़ करते हैं। अब देखिए इसका यूज़ नंबर 4। सो देखिए इसका यूज़ नंबर 4, यूज़ नंबर 4 है कि बिफोर डेस्टिनेशंस, बिफोर डेस्टिनेशंस। डेस्टिनेशन क्या होता है कि जहाँ पे आपका गंतव्य स्थान है, जहाँ आप जाते हैं या कोई वहाँ पे जाता है या जाने की संभावनाएं रहती है। जैसे एट होम, एट शॉप, एट रेलवे स्टेशन, एट एयरपोर्ट, राइट। इसी तरह से एट स्कूल, एट कॉलेज, बहुत सारे एग्जाम्पल्स। जैसे ही used to go at airport those days, वो उन दिनों कहाँ पे जाया करता था, रेलवे स्टेशन पर जाया करता था। तो एट क्या है, एक डेस्टिनेशन है उसकी। इसी तरह से ही इज़ एट होम, वो घर पे है। ही इज़ एट शॉप, वो शॉप पे है। ही इज़ एट रेलवे स्टेशन, वो रेलवे स्टेशन पे है, ठीक है। या ही इज़ एट स्कूल। तो फिर ये क्या है, सारी की सारी डेस्टिनेशंस है। तो क्लियर है, जितने भी डेस्टिनेशन होगी उनके साथ में हम एट का यूज़ कर सकते हैं। इसका देखिए यूज़ नंबर 5, यदि हम बात करें प्राइस या फिर रेट की। प्राइस का मतलब क्या है, कीमत है। रेट का मतलब क्या है, दर। जो आप दर ज्ञात करते हैं हिंदी में, जो रेट ज्ञात करते हैं आप इंग्लिश में, वो वाली रेट है ये। इसके लिए यदि मैं बात करूं कि राइस सेल्स एट ₹33 एक किलो। राइस सेल्स एट ₹33 ए किलो, कि 1 किलो के चावल के भाव जो बेचे जाते हैं चावल बेचे जाते हैं, वो 33 रुपये के भाव से प्रति किलो बेचे जाते हैं, ठीक है। इसी तरह से देखिए आई गॉट दिस बुक
₹160 कि मुझे ये जो किताब मिली है ये कितने रुपए में मिली है, 160 रुपये में। 160 रुपये क्या है, इसकी कीमत है। 33 रुपये क्या है, इसकी कीमत है। इसी तरह से फाइंड आउट द सिंपल इंटरेस्ट, जिसे हम ऐसा ही कहते हैं, फाइंड आउट द सिंपल इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 2%। 2% की दर से, 2% की रेट से आपको सिंपल इंटरेस्ट ज्ञात करना है। इसके लिए आपको और भी चीज़ें चाहिए होती है जो कि आपको क्वेश्चन में दी हुई होती है। मैं यहाँ पे नहीं दूंगा क्योंकि हमें सेंटेंस बनाना है, हमें आपको कोई रेट ज्ञात करने वाला क्वेश्चन नहीं पूछना है। इसी तरह से इसका लास्ट यूज़ देखिए आज का। यदि आप अपना ईमेल एड्रेस बताते हैं या फिर आप अपने कॉन्टैक्ट से रिलेटेड कोई बात करते हैं, कॉन्टैक्ट जो नंबर होते हैं उसको जब मेंशन करते हैं कहीं पे, तो भी किसका यूज़ करते हैं हम, एट आर्टिकल का यूज़ करते हैं, राइट। कौन से आर्टिकल, नॉट आर्टिकल, प्रेपोजिशन, सॉरी, बार बार मुझे आर्टिकल जो है वो रिमाइंड हो रहा है, बट डोंट मेंशन इज एट एन आर्टिकल बट मेंशन इट इज ए प्रेपोजिशन, राइट। जैसे सेंड मी एन ईमेल, send me an email at, फिर आप अपनी ईमेल आईडी यहाँ पे दर्शा देते हैं कि सेंड मी एन ईमेल एट, ये वाला ईमेल एड्रेस पे मुझे भेजिएगा ईमेल, ठीक है। या फिर आप कह सकते हैं कि कॉल मी एट इस नंबर पे आप मुझे कॉल करिए या इस नंबर पे मुझे मेल कर दीजिए। इसके लिए हमेशा और हमेशा किस प्रेपोजिशन का यूज़ होगा, एट प्रेपोजिशन का ही यूज़ होगा। क्लियर, ये चीज़ बहुत अच्छे से आप जहन में बिठाएं, इसका ध्यान रखें। अब हम चलते हैं अपने अगले प्रेपोजिशन की तरफ। हाँ, तो अब हम स्टडी करते हैं अपने इस ग्रुप के सेकंड प्रेपोजिशन की, जिसका नाम है ऑन, जिसका नाम है ऑन। अब देखते हैं कि इस ऑन का यूज़ कहाँ कहाँ पे होता है। यदि कोई चीज़ स्टेबल कंडीशन में, कौन सी कंडीशन में, स्टेबल कंडीशन में ऊपर पड़ी है, स्टेबल का मतलब समझते हैं, स्थिर है, फिक्स है, वहीं पे वो पड़ी है, ऑलरेडी उसमें कोई मूवमेंट नहीं हो रहा जब वो पड़ी है। जैसे कि सपोज कि ये बेंच है और इसके ऊपर ये बुक पड़ी है, ये बुक मान लीजिए पड़ी है कब से ही, इसमें कोई मूवमेंट नहीं हो रहा, कोई इसको छेड़ नहीं रहा है, तो ऐसे कंडीशन में जो है वो किसका यूज़ करते हैं, हम ऑन का यूज़ करते हैं। जैसे देयर इज़ ए बुक ऑन द टेबल, ऑन द टेबल, टेबल के ऊपर एक बुक पड़ी है। इसी तरह से हियर इज ए पेन ऑन द बुक, किताब के ऊपर एक पेन पड़ा है, ठीक है। तो ये स्टेबल कंडीशन में है, बिल्कुल स्थिर है, तो ऐसे में हम ऑन का यूज़ ही करते हैं और किसी का यूज़ नहीं करते हैं। अब देखिए इसका यूज़ नंबर सेकंड, बिफोर द नेम्स ऑफ डेज एंड डेट्स, डेज एंड डेट्स, जितने भी डे होते हैं, डेट्स होती है, उनसे पहले ऑन का यूज़ करते हैं। जैसे देखिए माई फ्रेंड इज़ coming on Monday, my friend is coming on Monday, on Monday, on Tuesday, on Wednesday, on Friday, on Saturday, on Sunday, on this day and on that day, on का यूज़ करते हैं। डेट्स जैसे we celebrate the Independence Day on 15th August,
या फिर मैं कहूँ कि इंडिया गॉट फ्रीडम ऑन 15 अगस्त 1947। तो कोई भी डेट है तो डेट से पहले भी किसका यूज़ करते हैं हम, ऑन का यूज़ करते हैं, राइट। तो यहाँ पे द आर्टिकल का भी यूज़ हुआ है, क्योंकि यदि डे हो, हॉलीडे पीछे मेंशन्ड हो, तो फिर हम किसका यूज़ कर लेते हैं, द आर्टिकल का यूज़ कर लेते हैं। अब देखिए इसका यूज़ नंबर 3। यदि राइडिंग की बात की जाए या फिर ड्राइविंग की बात की जाए, इससे रिलेटेड जो टर्म्स होते हैं उसमें भी हम किसका यूज़ करते हैं, प्रेपोजिशन ऑन का यूज़ करते हैं। जैसे हम कहते हैं कि ही इज़ ऑन ए टूर, he is on a journey, he is on a voyage, on buffalo, on camel, on horse, या फिर on bicycle, या फिर on motorcycle। कभी कभी हम इसको मोटर बाइक भी कहते हैं। तो इन सबसे पहले किसका यूज़ होता है, ऑन का यूज़ होता है। वोयेग का मतलब क्या है, समुद्री यात्रा पे आप निकलते तो उसे वोयेग कहते हैं। और तो उस पे घोड़े, गधे पे, ऊंट पे, भैंस पे, सांडा पे, सब पे चढ़ के तो लोग देख लेते हैं। तो फिर वो जो है किसका यूज़ कर लेते हैं, हम वहाँ पे ऑन का यूज़ कर लेते हैं, राइट। ये चाहिए आप घोड़े पे चढ़े हैं, गधे पे चढ़े हैं, बफेलो पे चढ़े हैं, ऊंट पे चढ़े हैं, साइकिल पे चढ़े हैं, मोटर बाइक पे चढ़े हैं, इन सब को राइडिंग कहते हैं। इन सब को चढ़ के चलाना क्या कहलाता है, राइडिंग कहलाता है। क्योंकि इसमें आपकी टांगें दोनों तरफ लटकती है तो वो राइडिंग है। यदि आप अंदर बैठ के बिल्कुल बहुत कंफर्टेबली चलाते हैं तो वो ड्राइविंग होती है। जैसे कार को ड्राइव करना, बस को ड्राइव करना, ट्रक को ड्राइव करना। समझ रहे हैं आप ड्राइविंग और राइडिंग में क्या फ़र्क है। ओके, अब देखिए इसका नेक्स्ट यूज़। तो देखिए ऑन का यूज़ नंबर 4। यदि हम बात करें ब्रॉडकास्टिंग की या फिर हम बात करें टेलीफोनिक कन्वर्सेशन की, तो भी हम किसका यूज़ करते हैं, ऑन का यूज़ करते हैं। जैसे ऑन रेडियो, ऑन टेलीविज़न, ऑन मोबाइल, सेल फोन, मोबाइल फ़ोन, ऑन टेलीफोन। ये जो भी आपकी बात हुई है या कोई खबर आपने सुनी है, तो आई लिसन दिस न्यूज़ ऑन रेडियो, आई वॉच दिस न्यूज़ ऑन टेलीविज़न, आई हैव हैड अ कन्वर्सेशन ऑन मोबाइल फ़ोन, आई हैव हैड अ कन्वर्सेशन ऑन टेलीफोन, राइट। तो इस तरह से कभी कभी यदि ऑन नहीं दिया हुआ हो तो यहाँ पे ओवर का यूज़ भी होता है। किसका यूज़ होता है, ओवर रेडियो, ओवर टेलीविज़न। बट ओवर मोबाइल नहीं होगा, ओवर टेलीफोन नहीं होगा। यदि खबर की बात हो तो वहाँ पे ओवर का यूज़ भी किया जाता है। सिमिलर मीनिंग निकल करके आएगा, जो मीनिंग ऑन का है वही ओवर का है, बट प्रीफर हम करेंगे ऑन को, और सेकेंडरी जो रहेगा वो अपना ओवर रहेगा। लेकिन यदि दोनों ही दिए हुए हो तो फिर आप ऑन को प्रीफर करिए, बट ऐसा होता नहीं क्योंकि दोनों सही है। इसलिए जो कंपटीशन एग्ज़ाम्स है उसमें ऑन ही दिया हुआ मिल सकता है, या तो ऑन नहीं है तो फिर ओवर दिया हुआ आपको मिलेगा। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, आई हैव हैड ए कन्वर्सेशन ऑन मोबाइल फ़ोन या सेल फ़ोन भी हम यहाँ पे लिख सकते हैं। आई हैव हैड का मतलब क्या है, ये तो होगी आपकी हेल्पिंग वर्ब और ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है। ये चीज़ें सारी मैं आपको टेंस में समझा चुका हूँ, यहाँ पे कुछ भी नहीं बताने वाला हूँ। अब हम बात करते हैं इसके नेक्स्ट यूज़ की। नेक्स्ट यूज़ है इसका, जैसे कोई प्रोग्रेसिव टास्क हो, कोई भी काम
जो प्रगति पे हो, जैसे ही इज़ ऑन हॉलीडे या हॉलीडेज, ही इज़ ऑन हॉलीडेज, या मैं कहूँ कि ही इज़ ऑन ड्यूटी, ही इज़ ऑन लीव, ऑन लीव, ऑन स्ट्राइक, ऑन फायर, ऐसे ही चीज़ें जो कि प्रोग्रेसिव हो। ऑन हॉलीडेज का मतलब या हॉलीडे, वो छुट्टियों पे है या फिर छुट्टी पे है, वो ड्यूटी पे है, वो छुट्टी पे है, लीव का मतलब भी छुट्टी, ये दोनों हॉलीडे में और लीव में फ़र्क रहेगा। स्ट्राइक का मतलब कोई हड़ताल पे हो, फायर का मतलब है कि कोई फायरिंग कर रहा हो, ऑन फायर, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो प्रोग्रेसिव टास्क होता है उसके लिए भी हम किसका यूज़ करते हैं, ऑन का यूज़ करते हैं। इसका देखिए नेक्स्ट यूज़, नेक्स्ट यूज़ है कि क्लॉज टू ए प्लेस, किसी स्थान के बहुत पास में होना, किसी स्थान के बहुत पास में होना। जैसे कोटा इज situated at the bank of the चंबल नदी के किनारे पे, सॉरी नॉट एट, ऑन द बैंक ऑफ द चंबल नदी के मुहाने पर कौन बसा हुआ है, कोटा बसा हुआ है, ठीक है। तो ये क्या है, बहुत ही क्लोज प्लेस है। एक चंबल नदी के किनारे पे कोटा जो है, वो कोटा बहुत क्लोज प्लेस है। ये किसके किनारे पे, किसी चीज़ के किनारे पे बसा होना है, तो किसका यूज़ करते हैं, उनका। एक और लास्ट यूज़ हम देखते हैं, यूज़ नंबर 7। यदि ऑन का मतलब अबाउट हो, ऑन का मतलब क्या निकलता हो, अबाउट का मतलब के बारे में। जैसे गिव मी ए बुक ऑन ग्रामर, बहुत इम्पोर्टेंट है, ध्यान देना। गिव मी ए बुक ऑन ग्रामर, कि मुझे ग्रामर पर एक बुक दीजिए, या फिर ही इज़ राइटिंग एन essay ऑन पॉल्यूशन, या फिर मैं कहूँ कि जॉन कीट्स wrote on नेचुरल ब्यूटी। ये देखिए, ये गिव मी ए बुक ऑफ ग्रामर, ऑफ ग्रामर हम क्या समझेंगे कि ग्रामर की किताब दीजिए। क्या किताब ग्रामर की है क्या, नहीं है ना। ग्रामर की कोई किताब नहीं होती है, ग्रामर कोई मालिक नहीं है। ऑफ जहाँ भी आता है इसका मतलब है कि पजेज कर रहा है, ये क्या करेगा, पजेज करेगा। और जो पजेजन है इसका मतलब अधिकार दर्शाना। तो यहाँ पे ग्रामर क्या किताब पे अपना अधिकार दर्शा सकती है। ग्रामर कोई ऐसी चीज़ है ही नहीं कि जो अधिकार कर सके, है ना। इसमें कोई भी सजीव होने का भाव है ही नहीं, तो ये पजेशन कर ही नहीं सकती। या फिर कोई निर्जीव चीज़ पजेशन करती है तो उसमें पजेशन के गुण होने चाहिए। ग्रामर में कोई गुण नहीं कि पजेशन कर सके। ध्यान रखें, ये क्वेश्चंस कई बार पूछे जाते हैं, तो यहाँ पे ऑन का यूज़ करें। ही इज़ राइटिंग एन ऐसे ऑन पॉल्यूशन, पॉल्यूशन के ऊपर निबंध लिखा गया। जॉन कीट्स रॉट ऑन नेचुरल ब्यूटी, जॉन कीट्स ने किसके ऊपर लिखा है, नेचुरल ब्यूटी पे लिखा है। तो समझ रहे हैं आप लोग कि किस तरह से ऑन का यूज़ हुआ है। ऑन का लास्ट यूज़ था। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रेपोजिशन की तरफ। देखिए, अब अपन चलते हैं नंबर 3 अपने ग्रुप का प्रेपोजिशन है ओवर। ओवर का यूज़ कहाँ कहाँ पे करते हैं, इसका पहला यूज़ देखिए, कवर्ड विद समथिंग, किसी चीज़ से ढका हुआ होने के संदर्भ में हम किसका यूज़ करते हैं,
ओवर का यूज़ करते हैं, जैसे द ग्रास इज ओवर द माउंटेन, ओवर द माउंटेन। पहाड़ के ऊपर क्या है, घास है, इसका मतलब पूरा पहाड़ जो है, द स्नो इज़ ओवर द माउंटेन, पूरा जो पहाड़ है वो माउंटेन जो है वो स्नो से ढका हुआ या फिर घास से ढका हुआ, तो हमने किसका यूज़ किया है, ओवर से, ओवर का यूज़ किया है। इसी तरह से देखिए द मदर पुट ए ब्लैंकेट ओवर द चाइल्ड, कि माँ ने बच्चे के ऊपर क्या डाल दिया, ब्लैंकेट, एक चटाई डाल दी, एक चादर डाल दिया, उसको ढक दिया है। तो कवर्ड का जब भी भाव निकल करके आता तो हम किसका यूज़ करते हैं, ओवर प्रपोजिशन का यूज़ करते हैं। अब इसका देखिए नेक्स्ट यूज़, थिंग्स विच आर नॉट इन टच, चीज़ें जो कि टच में नहीं हो, जो कि टच में नहीं हो बट हाइट पे हो, और वो कैसी हो, वर्टिकल हो, कैसी हो, वर्टिकल। चीज़ मेरे ऊपर है कोई, वो मेरे टच नहीं है बट खड़ी है, जैसे कि दरवाजे के ऊपर फ़ोटो टंगा हुआ है, मेरे सिर के ऊपर एक पंखा टंगा है। इसी तरह से देयर इज़ ए लैम्प ओवर द टेबल, यदि मैं यहाँ पे ऑन करता तो ये टेबल है, इसके ऊपर लैंप पड़ा था तो वो ऑन है, जो लैंप है वो ऊपर है और टेबल और लैंप के बीच में गैप है और वर्टिकल खड़ा है इस तरह से, तो हमने किसका यूज़ किया है, ओवर का यूज़ किया है। तो आप समझ रहे हैं, जो चीज़ें टच में नहीं है, इसी तरह से देयर इज़ ए पोर्ट्रेट ऑफ माई ग्रैंड मॉम ओवर द डोर, दरवाजे के ऊपर एक पोर्ट्रेट है, पोर्ट्रेट का मतलब फ़ोटो है, फ्रेम में फिट किया हुआ, किसका है, ग्रैंड मॉम का, ऑफ माई ग्रैंड मॉम लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, देयर इज ए पोर्ट्रेट ऑफ माई ग्रैंड मॉम ओवर द डोर, कि दरवाजे के ऊपर मेरे दादी जी का एक फ़ोटो है। तो दरवाजे के ऊपर बिल्कुल वर्टिकल वो टांगा हुआ है, ठीक है, गैप है दरवाजे और फ़ोटो के बीच में, या फिर गैप नहीं भी हो तो भी वो वर्टिकल कोई चीज़ है जो कि टच में नहीं है, अलग है दरवाजे से, दरवाजे के टच में नहीं है, तो हम किसका यूज़ करेंगे, ओवर का यूज़ करते हैं, राइट। इसी तरह से देखिए इसका यूज़ नंबर 3, यदि हम बात करें क्रॉसिंग की, कोई चीज़ क्रॉस कर रही हो तो भी हम किसका यूज़ करते हैं, ओवर का यूज़ करते हैं, जैसे देयर इज़ अ ब्रिज ओवर द रिवर, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जाता है। नदी के ऊपर एक पुल है, नदी को क्रॉस कर रहा है, नदी के ऊपर छाया हुआ है पूरा, ठीक है, ओवर द रिवर। इसी तरह से ही क्रॉस्ड ओवर द गार्डन, वो गार्डन के आर पार निकल गया, गार्डन के आर पार निकल गया। तो क्रॉसिंग कोई भी चीज़, जो ब्रिज है जो नदी के आर पार निकल रहा है, ये देखिए यहाँ पे नदी है, इसकी इस पार से उस पार, आप गार्डन के इस पार से उस पार चले गए तो क्रॉसिंग कर लिया आपने, पूरा पूरा क्रॉस करते हैं तो किसका यूज़ करेंगे, ओवर का यूज़ करते हैं। इसका देखिए नेक्स्ट यूज़, हाँ तो देखिए इसका यूज़ नंबर 4, यूज़ नंबर 4 है कि यदि कोई रूलिंग की, मतलब रूल, या फिर कंट्रोलिंग मतलब कंट्रोल की बात की जाए तो भी हम ओवर प्रपोजिशन का यूज़ करते हैं। जैसे देखिए समुद्रगुप्ता, मतलब समुद्रगुप्त रूल्ड ओवर ए वास्ट एम्पायर,
समुद्रगुप्त ने बहुत बड़े साम्राज्य के ऊपर शासन किया था। रूल्ड का मतलब क्या है? शासन किया था। वास्ट एम्पायर का मतलब बड़ा साम्राज्य। इसी तरह से द टीचर हैज कंट्रोल ओवर द स्टूडेंट्स। कि टीचर का स्टूडेंट्स के ऊपर क्या है? कंट्रोल है। नियंत्रण हो, रूलिंग हो, तो हम किसका यूज़ करते हैं? ओवर का यूज़ करते हैं। इसका देखिए, ये 4 नंबर हो गया। 5 नंबर देखिए, 5 नंबर इसका यूज है कि मोर देन पर्टिकुलर, मोर देन पर्टिकुलर, कि जो वांछित है या जो डिज़र्व्ड है उससे ज़्यादा, या फिर मात्रा में काफ़ी ज़्यादा, तो ओवर का यूज़ करते हैं। जैसे आई हैव ओवर 1000 बुक्स, कि मेरे पास 1000 से ज़्यादा किताबें हैं। मतलब कोई एक्सपेक्ट नहीं करेगा कि मेरे पास इतनी किताबें हैं, क्या है कि नहीं? क्योंकि अपनी तो किताब चलती है, तो मेरे पास, मैं कहूँ 5000 किताबें तो अभी गलत नहीं है, क्योंकि किताबें तो बच्चे लेते हैं। बट ये बात की जाए कि मेरी खुद की है, मैं पजेज करता हूँ, उनको मेरे लिए रख रखी है, तो ये बड़ी बात है कि नहीं? कोई कहता है कि मेरे पास 1000 किताबें हैं, तो ये बड़ी बात है। जैसे ही इज़ ओवर 50, कि वो 50 से ऊपर हो गया है, लेकिन लगता ऐसा जैसे 35 साल का जवान गबरू हो। ठीक है, तो ये मोर देन एक्सपेक्टेशन हो, तो मोर देन पर्टिकुलर हो, तो हम किसका यूज़ करते हैं? प्रपोजिशन ओवर का यूज़ करते हैं। इसका देखिए, इसका यूज़ नंबर 6 देखिए, मोस्ट ऑफ द पार्ट्स या पार्ट, एक पार्ट, अधिकांश भाग, या अधिकांश बहुत सारे भाग, भागों की बात करें तो अभी हम किसका यूज़ करते हैं? ओवर का यूज़ करते हैं। वहाँ पे हम ऑल ओवर का यूज़ करते हैं। किसका यूज़ करते हैं? ऑल ओवर। जैसे आई हैव विजिटेड, कोई कहता है कि आई हैव विजिटेड ऑल ओवर द कंट्री। इसका मतलब उसने सारे स्टेट्स इस कंट्री के देख लिए हैं। तो यहाँ पे ऑल ओवर के हिसाब से हम किसकी बात कर रहे हैं? ओवर की बात कर रहे हैं। ठीक, क्योंकि मोस्ट ऑफ द पार्ट्स जो है, मोस्ट ऑफ द स्टेट्स जो है उसने विजिट कर लिए हैं। इट मीन्स कि ऑल ओवर इंडिया उसने घूम लिया होगा, ऑल ओवर पूरा दूसरा कंट्री कोई घूम लिया होगा। इस तरह से बात होती है ओवर की। अब देखिए आगे, देखिए अब हम बात करते हैं अपने, ओवर हो गया, 8 हो गया, ऑन हो गया, नंबर 4 अबो की बात करते हैं। मीनिंग सबका सेम है, 1 का, 2 का, 3 का, 4, अबो का भी मीनिंग सेम है। इसके पहले यूज़ की बात करते हैं। यदि कोई आपसे रैंक में ऊपर है या फिर लेवल में ऊपर है, तो हम किसका यूज़ करते हैं? अबो का यूज़ करते हैं। कहीं कहीं पे ओवर का यूज़ भी मिलता है, बट परफेक्टली जो यूज़ माना जाएगा वो अबो का यूज़ माना जाएगा। जैसे ए कर्नल इज अबव ए मेजर। दोनों डेजिग्नेशन है। तो आप कहोगे कि डेजिग्नेशन से पहले तो सर आपने आर्टिकल दे पढ़ाया था, बट हम एक कर्नल या एक मेजर के भाव में बात करते हैं तो एक कर्नल आएगा। एक कर्नल इज़ अबव ए मेजर। इन रैंक कह सकता हूँ मैं, रैंक में एक कर्नल एक मेजर से ऊपर होता है। आपको जो इंसाइनिया है वो याद होना चाहिए। यदि आप एसएसपी इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो बहुत अच्छे से याद होना चाहिए रैंक, और उनकी रैंक वाइज जो इंसाइनिया होता है अलग अलग। जैसे कि जो ब्रिगेडियर होता है आर्मी में होता है, वही कोमोडोर होता है किस में होता है? आपके नेवी में, वो ब्रिगेडियर होता है। तो इक्वल रैंक्स का पता होना चाहिए, कौन सी रैंक छोटी कौन सी बड़ी, ये भी पता होना चाहिए। और ये जनरल नॉलेज की क्वेश्चंस भी हैं, तो वैसे भी आपको याद होना चाहिए। तो इसी तरह से द वोटर वॉज अबव हर नोज,
कि पानी नाक से ऊपर चढ़ गया भाई जी, मतलब कहानी ख़त्म हो सकती है। तो वाटर क्या है? अनकाउंटेबल नाउन है, बेवरेज है। इससे पहले भी हम दे का यूज़ नहीं कर सकते, बट कर सकते हैं क्योंकि पानी ही ऊपर था उसकी नाक से, बाकी उसकी नाक से ऊपर कुछ नहीं था। ये बहुत इम्पॉर्टेंट स्थिति है, इम्पॉर्टेंट सिचुएशन है, इसलिए हमने दे से पहले वाटर से पहले दे का यूज़ किया है। अब देखिए इसका यूज़ नंबर सेकंड, कि ऊपर हो, अबव हो, बट नॉट इन टच, टच भी नहीं हो, और नॉट वर्टिकल, और वर्टिकल भी नहीं हो। यदि ऊपर है और टच नहीं है तो हम ओवर का यूज़ करते हैं, बट वो वर्टिकल होना चाहिए तब करते हैं। लेकिन वर्टिकल नहीं है और ऊपर है तो फिर हम अबव का यूज़ करते हैं। जैसे देयर मस्ट बी ए रूफ अबव और हेड, हमारे सिर पर एक छत होनी चाहिए। इट मीन्स हमारे पास एक मकान कम से कम रहने के लिए होना चाहिए, ज़रूरी है भाई साहब। इसी तरह से देखिए आई वॉज फ्लाइंग अबू द क्लाउड्स, मैं बादलों से भी ऊपर, बादलों से भी ऊपर उड़ रहा था। तो अब मैं बादलों से ऊपर उड़ रहा हूँ तो मैं ऐसे भी जा सकता हूँ, वैसे भी जा सकता हूँ, कोई वर्टिकल का वहाँ पे कोई लेना देना नहीं है, कोई तुक ही नहीं है। तो यहाँ पे हम किसका यूज़ करते हैं? अबू का यूज़ करते हैं। ध्यान रहे एक चीज़ मैं आपको साथ ही साथ यहाँ पे बता देता हूँ कि ऐसा देखा गया है, देयर वर फ्लाइंग जेट्स ओवर द बिल्डिंग्स। ऐसा भी देखा गया है कि द क्लाउड्स वर रनिंग ओवर माई हेड। यहाँ पे दोनों परिस्थितियाँ बनती है। अक्सर यहाँ पे ओवर का यूज़ किया जाता है, मगर यहाँ पे यदि अबू का यूज़ कर लें तो कोई हाइपरबोल नहीं है, कोई बहुत बड़ी अतिशयोक्ति नहीं है। यदि ओवर नहीं है तो फिर वहाँ पे पक्का ही अबू ही होगा। लेकिन कंडीशन दो ही है, ओन नहीं होगा, ओन टू नहीं होगा, अपोन नहीं होगा, ये नहीं होगा, अप नहीं होगा, एट नहीं होगा, होगा तो ओवर ही। यदि ओवर नहीं होगा तो डेफिनेटली क्या होगा? अबू होगा। यदि बादल आपके सिर के ऊपर से उड़ रहे हैं, यदि एरोप्लेन आपके सिर के ऊपर से उड़ रहा है, यदि चील आपके सिर से ऊपर से उड़ गई, यदि कौवा आपके सिर के ऊपर से उड़ गया, तो आप ओवर का यूज़ करते हैं, या फिर आप अबू का यूज़ कर लें। यदि ओवर नहीं वहाँ पे ऑप्शन में आपको मिल रहा है तो, और दोनों मिलते हैं तो फिर कहानी गलत है, वो मिलना नहीं चाहिए। अब देखिए तीसरा इसका यूज़ अपार्ट फ्रॉम। अपार्ट फ्रॉम का मतलब है कि कोई भी चीज़ परे हो, से परे, मैं लिख देता हूँ, से परे, आपकी पहुँच में ही नहीं हो, या फिर आप ऐसा सोच ही नहीं सकते, तो फिर हम किसका यूज़ करते हैं? अबव का यूज़ करते हैं। जैसे ही इज़ अबव सस्पिशियन। सस्पिशियन का मतलब सस्पेक्ट, सस्पेक्शन, शंका, आशंका, डाउट। ही इज़ अबव सस्पिशियन। अबव सस्पिशियन एक फ्रेज़ है जिसका मतलब होता है कि शंका से परे। इसका मतलब है कि पूरा ट्रस्ट है आपको उसके ऊपर, ट्रस्टेड है वो, पूरा यकीन है कि वो ऐसा कर ही नहीं सकता भाई साहब। अबव सस्पिशियन का मतलब है कोई किसी के ऊपर प्रश्नवाचक चिन्ह लगाता है, कोई कुछ लगाता है उस पर कि नहीं उसने ऐसा कर दिया, आप कहते हैं नहीं, सोचे नहीं कभी उसके बारे में। ही इज़ अबव सस्पिशन, वो बिल्कुल ट्रस्टेड है बंदा, शंका से परे है वो। या फिर मैं कहता हूँ कि दिस कार इज़ अबव मी, ये कार मुझसे ऊपर है। मतलब समझ रहे हैं, मैं नहीं ले सकता, हैसियत नहीं, वैसा औकात चाहिए ना इसको लेने के लिए, वो वाली नहीं है। तो ये क्या है? परे है, समझ से परे नहीं है। आपकी
जो आपकी इकोनॉमिकल कंडीशन है उससे परे है। समझ रहे हैं आप लोग? तो ऐसे ही सिचुएशन में अबू का यूज़ होता है, बहुत इंपॉर्टेंट यूज़ है, बहुत ही इंपॉर्टेंट यूज़ है, ध्यान से पढ़े इन दोनों चीज़ों को। अब हम चलते हैं, इसका अबू का हो गया अपना मामला सेट। अब हम चलते हैं अपने पांचवें प्रपोजिशन की तरफ। देखिए अब हम स्टडी करते हैं उसी ग्रुप के पांचवें सदस्य की, जो है अप। जो है अप, इसका मतलब है क्या है? ऊपर है। इसका पहला यूज़ देखिए, टू और इन ए हायर पोजीशन, या प्लेस कह सकता हूँ मैं, टू और इन ए हायर प्लेस, कि कोई ऊपर स्थान की बात करें या फिर ऊपर स्थिति की बात करें तो हम अप का यूज़ करते हैं। जैसे आपने कमेंट्री बहुत सुनी होगी, द बॉल इज अप इन द एयर, बॉल हवा में है और नीचे खिलाड़ी है। मामला कुछ भी हो सकता है, अच्छा फील्डर है तो चेप देगा मीटर को, है कि नहीं? इसी तरह से मैं कहूँ कि डोंट क्लाइंब अप द माउंटेन, पहाड़ पे नहीं चढ़े दोस्त। तो इस तरह से ऊपर चढ़ना, ऊपर होना, ये जो ऊपर वाला भाव निकलता है, इसके लिए हम किसका यूज़ करते हैं? अप का यूज़ करते हैं। ये आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा दोस्त इसका, ठीक है? इसी तरह से इसका नेक्स्ट यूज़ की बात करें तो अक्सर इसका फ्रेजेज में यूज होता है। फ्रेजेज का मतलब समझते हैं आप? जो छोटी छोटी कहावतों के रूप में, लोकोक्तियों के रूप में होती है, उसमें जैसे मैं कहूँ कि अप एंड डाउन, जिसे हम कम्यूटिंग कहते हैं। अप एंड डाउन का मतलब क्या है? आना जाना करना। कोई अप डाउन करता है घर से, ठीक है, कोचिंग के लिए, तो अप एंड डाउन। या फिर अप्स एंड डाउन्स, अप्स एंड डाउन्स, पूरा मीनिंग चेंज हो गया भाई साहब। एक एस इधर लगा, एक एस इधर लगा ऊपर वाले में, बाकी पूरी दीन दुनिया इसकी चेंज होगी। अप्स एंड डाउन्स का मतलब ज़िंदगी में आने वाले जो उतार चढ़ाव होते हैं। तो ही फेस्ड अ लॉट ऑफ अप्स एंड डाउन्स इन हिज लाइफ, उसने अपनी ज़िंदगी में बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स फेस किए हैं। ही फेस्ड a lot of ups and downs in his life। तो यहाँ पे अप जो है ना, ये अप की बात कर रहे हैं हम, ये अप आ रहा है, यहाँ पे भी अप आ रहा है, यहाँ पे इसका यूज़ होता है। बाकी इनके टेक्निकली यूज़ होते हैं, वो होते हैं फ्रेजल वर्ब में, फ्रेजल वर्ब्स में, और इनके यूज़ होते हैं फिक्स्ड प्रेपोजिशंस में। ये आपको अलग से मिलेगा मैटर भाई साहब, ये बहुत ज़रूरी है। इसमें से एक क्वेश्चन आता है, एक इन नियमों वाला में से आता है, तो दोनों आपको पैरेलली याद करने पड़ेंगे दोस्त, ठीक है? अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट की तरफ। हेलो, यस, हाँ, अब हम नंबर 6 बात करते हैं अपॉन की। अपॉन का वही मतलब है जो ऑन का होता है। अपॉन वहाँ पे प्लेस हो सकता है जहाँ पे ऑन प्लेस हो सकता है, बट प्रीफर हम करते हैं ग्रामेटिकली ऑन को, अपॉन को प्रीफर कभी नहीं करते हैं। अपॉन का यूज़ कहाँ पे होता है? किसी घटना के बारे में बताते हैं, और एक बार की बात है के संदर्भ में यदि हम करते हैं, जैसे हम लिखते हैं कहानी, तो लिखते हैं कि वंस अपॉन ए टाइम, वंस अपॉन ए टाइम देयर वॉज अ किंग। कभी आपने ऐसा पढ़ा है कि वंस ऑन ए टाइम, एक समय की बात है? नहीं पढ़ा ना? तो अपॉन का यूज़ करते हैं। इसी तरह से देखिए, ऑन टाइम, अपॉन ए टाइम, एट टाइम, एट ए टाइम, इन टाइम। ये टाइम के साथ में आने वाले क्या हैं? प्रेपोजिशंस हैं। अपॉन ए टाइम का मतलब है कि एक समय की बात है, समय की घटना है कोई, ठीक है? ऑन टाइम का मतलब कि आप समय के ऊपर बिल्कुल एग्जैक्ट समय पे चल रहे हैं, समय पर है, जो समय निर्धारित है उस पे है। एट टाइम, एट टाइम का मतलब क्या है? उस समय तत्काल, उस समय तत्काल की बात कर रहे हैं आप, एट टाइम। एट ए टाइम, एट ए टाइम का मतलब केवल एक बार में, केवल एक बार या एक बार में,
जैसे यू हैव टू पे योर फीस एट ए टाइम, इसका मतलब है कि आपको एक बार में आपको सारी फीस जमा करानी है। या फिर यू कैन विड्रॉल ओनली 40,000 एट ए टाइम, एक बार में आप कितने पैसे निकाल सकते हैं? 40,000 रुपये निकाल सकते हैं एट ए टाइम। इन टाइम, इन टाइम का मतलब है कि पूर्व निर्धारित समय से पूर्व, समय से पूर्व। आपको एग्ज़ाम देने के लिए 8 बजे जाना था और आप वहाँ पे पहुँच जाते हैं 7:30 बजे, इसका मतलब आप इन टाइम है, आप इन टाइम है। यू हैव टू वेट फॉर 30 मिनट्स बिकॉज ऑफ यू आर इन टाइम, यू आर इन टाइम। तो समझ रहे टाइम के साथ में आने वाले ये जो प्रेपोजिशंस है किस तरह से अपना रंग बदलते हैं सेंटेंस में, इनका जो मीनिंग निकल कर के आएगा वैसे वैसे आप इनका यूज़ कर लेंगे। अब हम अपन चलते हैं लास्ट 7th नंबर पे और वो है ऑन टू। वो कौन है? ऑन टू। ऑन टू जो है वो इन टू का जस्ट अपोजिट है, मतलब सिमिलरिटी तो है बट इनका मतलब तो होता है अंदर में, और ऑन का मतलब है क्या? ऊपर। ये सिमिलरिटी क्या है? बंदर नदी के अंदर एग्जाम्पल था अपना, गति के साथ, पॉकेट में हाथ गति के साथ, क्लासरूम में बच्चा गति के साथ। तब हम किसका यूज़ करते हैं? इनटू का। वैसे ही कोई चीज़ ऊपर गतिमान हो तो हम ऑन टू का यूज़ करते हैं, जैसे द केट जम्प्ड, JUMPED, जम्प्ड ऑन टू द टेबल, टेबल के ऊपर कूदी। यहाँ पे ऑन टू हो ही नहीं तो फिर आपको क्या मिल सकता है? ओवर, जंप्ड ओवर, टेबल के ऊपर से कूद गई। देखो जंप्ड ओवर, समझ रहे हैं आप? जंप्ड ओवर का मतलब है कि टेबल के ऊपर से कूद गई, क्रॉस करती हुई, टेबल को छुआ ही नहीं। जंप्ड ऑन टू टेबल का मतलब है टेबल के ऊपर कूदी, नीचे से कूद के बैठ गई हो या पहले से टेबल पे बैठी हो, बैठी बैठी उसके ऊपर कूद रही हो, डांस कर रही हो, ढिकचिक कर रही हो, तो भी ऑन टू का यूज़ यहाँ पे होता है। ओवर का यूज़ हो सकता है, परिस्थिति देखी जाएगी वहाँ पे। लेकिन दोनों सेंटेंस बिल्कुल सही बन रहे हैं, इसलिए परिस्थिति ये देखी जाएगी कि या तो वहाँ ऑन टू नहीं होगा या तो वहाँ ओवर नहीं होगा, दोनों में से कोई एक भाई साहब होंगे। तो ऑन टू का आप मीनिंग समझ रहे हैं, वही है जो ऑन का है, लेकिन उसी तरह से है जैसे इनटू का इसका यूज़ हुआ था वैसे ही इसका यूज़ होता है। इस तरह से अपना ये जो ग्रुप सेकंड है प्रेपोजिशंस का, ये भी ख़त्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।